मतलब एम तो सबका एम है सबका एम। कि जो बच्चे ना प्रेशर बहुत ले लेते हैं पेपर का, आपको पता है। तो देखते हैं क्या स्कोर आता है, फिर उसकी तैयारी और भी करवाएंगे। बस हिम्मत मत हारो, अपनी मंजिल मिल जाएगी। केमिस्ट्री थोड़ा मुझे टफ लगा, लास्ट नाइट तक डर ही लग रहा था। It should be on your fingertip. And what I have learned is कि अकॉर्डिंग थोड़ा फिजिक्स का जो मार्क्स का मतलब 180 है ना, तो वो थोड़ा प्रोपोर्शन कम कर देना चाहिए। भाई पढ़ लो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा। हे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग नीट एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली एनसीआर में आ चुके हैं उन स्टूडेंट्स का रिएक्शन लेने के लिए जिन्होंने 2024 यूजी में नीट के लिए अपीयर किया है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इससे कुछ ना कुछ इन्फो और कुछ ना कुछ टिप्स से मिल सके। तो कौन सी अटैम्प्ट है आपके बच्चे की? फर्स्ट अटैम्प्ट है। अच्छा, तो क्या ड्रॉप लिया था या फिर बोर्ड्स के साथ ही दिया? नहीं, अभी बोर्ड्स का रिजल्ट आया उसका, यूपी बोर्ड का, उसके बाद उसका फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो तो 2 महीने की तैयारी उसकी है सिर्फ, तो उसमें फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा है वो। तो देखते हैं क्या स्कोर आता है, फिर उसकी तैयारी और भी करवाएंगे। तो आपने मतलब कैसे मोटिवेट किया अपने बच्चे को पेपर देने के लिए? मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, क्लिनिक है मेरा, अच्छा, तो बच्चा पहले से ही मोटिवेट है मेडिकल लाइन में जाने के लिए। अच्छा आप ऑलरेडी मेडिकल लाइन में ही हैं? अच्छा, हाँ, पहले से मेडिकल लाइन में होगा, तो आप मतलब क्या उसको डॉक्टर के लिए परस्यू करवाना चाहते हैं आगे? डॉक्टर के लिए करना चाहते हैं। तो कोई कॉलेज आपने सोचा है कि इसी को एम्स तो होगा ही? एम्स तो फर्स्ट है, एम्स ही फर्स्ट रहता है, उसके बाद तो फिर जो आएगा वो देखेंगे फिर। मतलब एम तो सबका एम है। सबका एम, काफ़ी बच्चे यहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबका एम तो यही होता है कि दिल्ली में एम्स में नंबर आए सबका, ये है। तो आपने मतलब जैसे कि कंपटीशन एग्जाम को पता है बहुत कंपटीशन है नीट के लिए, चाहे जेई भी हो, तो उसमें क्या है कि जब बच्चा कंपटीशन का एग्जाम देता है तो बच्चा नहीं था, उसकी फैमिली को भी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट होता है उस पेपर में। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि जो बच्चे ना प्रेशर बहुत ले लेते हैं पेपर का, आपको पता है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप मेडिकल लाइन में भी हैं? तो उसकी हम काउंसलिंग खुद ही करते हैं, फैमिली अगर काउंसलिंग करती है तो ज़्यादा अच्छी काउंसलिंग करती है। उनको पता होना चाहिए, हम मेडिकल लाइन में हमें पता है बच्चे की काउंसलिंग कैसे करनी है, तो बच्चे पे हमने ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला है। बाकी खुद पहले से मोटिवेट है फैमिली के हिसाब से, जिस हिसाब से फैमिली मेडिकल लाइन में है, मदर उसके टीचर है, तो ठीक है। तो आपके बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटैम्प्ट है सर। ड्रॉप लिया है? नहीं सर, फर्स्ट अटैम्प्ट है। कोटा में इसने इंस्टीट्यूट में कोचिंग की है, उसके बाद जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में यहाँ पे आया केंद्रीय विद्यालय। तो आपने अपने बच्चे को मतलब कैसे मोटिवेट किया पेपर के लिए? बस हिम्मत मत हारो, अपनी मंजिल मिल जाएगी, लगे रहो बस, हिम्मत मत हारना कभी भी। ऐसा नहीं है, कोई कुंभ का मेला नहीं है, हर साल मेहनत करते रहो, मंजिल मिल ही जाएगी, ठीक है। तो आपके माइंड में क्या था कि मतलब बच्चे को नीट का पेपर करवाना है? बस उसकी लड़के की इच्छा थी, शुरू से ही उसका माइंड जो है बायोलॉजी में ज़्यादा था, तो उसकी खुद की चॉइस थी, उसी की सपोर्ट में हम लोग भी। तो आप मतलब बच्चे के जब प्रिपरेशन तैयारी कराई थी इसके लिए, तो क्या वो मतलब उसको कैसे आपने बताया चीज़ों को करने के लिए? क्या मतलब कोचिंग तो करवाई होगी, और कैसे क्या किया आपने? हाँ, कोचिंग भी करवाई थी। जैसे भी जो लड़के अभी नीट क्लियर करके निकले हैं उनके थोड़ी सी गाइडलाइन नहीं थी, उनके द्वारा उनको समझाया गया था। बाकी हमसे जितना हो सका उसकी सपोर्ट में हूँ। आपका नाम क्या है? मोक्षद गर्ग। अच्छा, पहला अटेम्प्ट है आपका? हाँ। ड्रॉप लिया था? नहीं पहला। तो कैसा गया पेपर? पेपर तो अच्छा था, केमिस्ट्री थोड़ा मुझे टफ लगा। केमिस्ट्री टफ था? कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं 500 अप्रॉक्स कर रहा हूँ। तो आपका मतलब लास्ट नाइट, मतलब कि आज पेपर था, लास्ट नाइट क्या थॉट था? पता नहीं, डर लग रहा था बहुत ज़्यादा कि कैसा जाएगा, और उस हिसाब से ठीक गया, जितना सोच रहा था उतना ठीक है। कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे होता है तो आप उसके प्रेशर बहुत होता है कंपटीशन एग्ज़ाम का, कैसे उसको कॉप अप कर रहे हो आप? कैसे कि आपने लास्ट नाइट तक कैसे किया था? लास्ट नाइट तक डर ही लग रहा था ऐसा कुछ किया नहीं, डर ही रहा था। बस फैमिली ने सपोर्ट किया, फैमिली ने कहा कि कोई बात नहीं, जैसा होगा वैसा अपना बेस्ट दो, बस। अच्छा, तो आपके बोर्ड्स में कितने परसेंट थे? बोर्ड्स का भी रिजल्ट नहीं आया ना। बोर्ड्स का? अच्छा, हाँ, बोर्ड्स का है नहीं। और बाकी आप व्यूअर्स को कैसे मोटिवेट करोगे जो बच्चे नेक्स्ट ईयर नीट के लिए जा रहे हैं? मैं कहूँगा डरो मत, पढ़ो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, उससे हो जाएगा। आपका नाम क्या है? My name is Khushi Srivastava. पहला अटेम्प्ट है आपका? No, it's my second attempt. सो डिड यू टेक ड्रॉप? Yes, I'm a second year dropper.
Okay, so in first attempt, what was your score? Around 300. So till last night, what was the thought in your mind regarding the paper? Like, were you nervous? From the last attempt, what I have learned is that time management is the key. Start with the biology because it's the lengthiest part. If you know everything, then you will be able to do. Because in my last attempt, I was not able to complete the whole paper. So completing physics is must. You have to take a lot of time for the physics and chemistry. My chemistry is okay, so I was able to do the whole paper. So what was the toughest part in the paper? Toughest part, I would say physics. For me, it's physics. So how much score are you expecting from this second attempt? I'm not really sure about the physics, but I'll say around 500. So what was the preparation tips would you give to our viewers while like who are preparing for NEET? If you are taking a drop, then start preparing from the day one. Take daily mock test. It is very important. Solve the PYQs. It is also very important. Don't really rely on the books that are given from the institute. You have to go through the NCERT. NCERT should be the key. It should be on your fingertips. It's the major key, NCERT, and then the mock test and everything. Like, attempt the test. It helps you in managing the time and everything. So it's important taking the daily test. So how would you like advise the students like who are taking pressure for the competition examinations? Don't take pressure. Like, in pressure you'll feel anxious and everything. So there is no need to take pressure. Just prepare well throughout the year. Use the time and everything. Why you have to feel pressurized? Like, it's a test. Okay, if you're not able to pass it, still you'll move on with the life. There is nothing to be pressurized about. Okay, thank you. आपका नाम क्या है? अलीज़ा अशरफ। पहला अटेम्प्ट है आपका? नहीं, मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। ड्रॉप लिया था आपने? जी 2 साल हो गए ड्रॉप, मतलब सेकंड ड्रॉप है ये। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब क्या कितना स्कोर था आपका? फर्स्ट अटैम्प्ट में 450 था। अच्छा, तो सेकंड अटेम्प्ट में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी? अभी कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन है नहीं सच। थोड़ा फिज़िक्स वाला पोर्शन थोड़ा हार्ड लगा। बाकी जो बायोलॉजी था, ज़ूलॉजी, बॉटनी, वो थोड़ा इजी था। तो लमसम 500 प्लस ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ और बाकी थोड़ा चेक कर पता लगेगा। पेपर में टफेस्ट पार्ट क्या लगा? फिज़िक्स फिज़िक्स। तो पेपर में क्या कितने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लिए? नहीं, सारे नहीं अटेम्प्ट किए। मेजरली फिज़िक्स के थोड़े छोड़े हैं और बाकी केमिस्ट्री के और ज़ूलॉजी के, बॉटनी के, मतलब बाकी सबके किए हैं, फिज़िक्स के ही छोड़े हैं। मतलब तो स्टूडेंट्स को फिजिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना हाँ, पड़ेगा। फिज़िक्स बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मेरा भी फिज़िक्स ही लैग किया था पिछली बार भी और इस बार भी फिज़िक्स ही लैग कर गया। तो सेल्फ प्रिपरेशन बेटर रहती है आपके अकॉर्डिंग? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके पास मटेरियल अच्छा है, आपका माइंड फोकस्ड है कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट। और पेपर को लेके लास्ट नाइट तक क्या थॉट था कि कल तो इतना सेकंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया है, सेकंड दिया, सेकंड का कल ही पेपर है? थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि आफ्टर ऑल करियर के ऊपर है पूरा, और मतलब थोड़ा डर तो था अंदर ही अंदर, पर हाँ कॉन्फिडेंस भी लूज़ नहीं किया मैंने, बस थोड़ा डर लग रहा था। तो आप हमारे व्यूअर्स को जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर देंगे वो भी नीट, क्या आप प्रिपरेशन दोगे कि सीनियर भी हो आप? तो हाँ, मेनली सेल्फ स्टडी पर फोकस करो। कोचिंग में जितना पढ़ाते हैं ना, वो घर आकर ज़रूर रिवाइज़ करो, उसके बगैर कुछ नहीं हो पाता। और दूसरी बात, अगर आप मतलब थोड़ा जो आपका पॉइंट वीक है, मेनली जो नीट के जितने भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं तो सबका फिज़िक्स ही वीक रहता है, तो फिज़िक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो क्योंकि लास्ट में वही डुबा देती है। मतलब फिजिक्स बहुत टफ लगा आपको पेपर में? मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं लगा, मतलब टफ था बाकी के कंपैरिजन में। केमिस्ट्री मॉडरेट था, बायोलॉजी इजी था। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और सेकंड अटेम्प्ट, तो पेपर के पैटर्न में चेंजेस लगे कुछ? चेंजेस तो ऐसे कुछ लगे नहीं, लेकिन हाँ पेपर पहले थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगा लास्ट ईयर मुझे, इस ईयर थोड़ा इजी लगा। और एनटीए को क्या लगता है कि पेपर में थोड़े चेंजेस करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा आसान थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए, थोड़ा सा तो रिलीफ हमें मिलना ही चाहिए। तो क्या चेंजेस कर सकता है एनटीए आपके अकॉर्डिंग? की मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा फिजिक्स का जो मार्क्स का मतलब 180 है ना, तो वो थोड़ा प्रोपोर्शन कम कर देना चाहिए।
मार्क्स ही कम करा दो। नहीं, तो थोड़ा सा वो जो पोर्शन है, जैसे बाकी बायोलॉजी ज़्यादा है अब भी, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाए, फिजिक्स थोड़ा कम हो जाए, बाकी केमिस्ट्री बढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा फिजिक्स में बच्चे। बिल्कुल आपके एनटीए तक लेके जाऊंगा, आपके बात एनटीए तक लेके जाऊँ, ठीक है। आपका नाम क्या है? इंशा। पहला अटेम्प्ट है आपका? जी। ड्रॉप लिया था आपने? नहीं पहला अटेम्प्ट है ना, तो 12th का है। तो लास्ट नाइट आपने इतना एक साल प्रिपेयर किया होगा, लास्ट नाइट क्या थॉट था कि कल तो पेपर है अब? कुछ नहीं, थोड़ी एंजाइटी रहती है, बट हाँ ठीक है, इतना होता है कि अगर खुद पे कॉन्फिडेंस हो ना तो हो जाएगा, नॉर्मल सी, ऐसा कुछ नहीं है। तो कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? मैं बायो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आई हूँ। फिज़िक्स का पेपर बोर्ड के पेपर से आसान था, तो हाँ फिज़िक्स भी अच्छा था, केमिस्ट्री भी ठीक था, तो हाँ आ जाएंगे अप्रॉक्स 400-500 अप्रॉक्स। टफेस्ट पार्ट क्या लगा पेपर में? केमिस्ट्री लगा मेरे को, मेरी केमिस्ट्री वीक है, और फिज़िक्स तो खैर उसकी कंपैरिजन में नहीं आता, तो फिज़िक्स तो खैर होता ही डिफिकल्ट है, बट हाँ केमिस्ट्री वाज डिफिकल्ट। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए? नहीं सारे नहीं अटेम्प्ट करे, नेगेटिव मार्किंग भी होती है सारे। आंटी भी है सामने। कोई बात नहीं, झूठ नहीं बोलना। सारे नहीं अटेम्प्ट करे, कुछ ही करे हैं। तो हाँ कुछ करे थे, बॉटनी और जूलॉजी के सारे करे हैं। तो पेपर पैटर्न में आपको लगता है कुछ चेंजेस करने चाहिए एनटीए को? नहीं, बढ़िया पेपर था, इतना था कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी हो सकते हैं कि कॉमन सेंस लगा के भी सॉल्व हो जाए। वो ठीक है, कॉमन सेंस लगा कर लेंगे, पर आपने बोला ना क्वेश्चन छोड़ के भी ऐसा बनाए कि सारे क्वेश्चन। ना फिर तो कट ऑफ कितनी आई जाएगी, बिल्कुल नहीं। सही है, बिल्कुल इतना पेपर सही है, नहीं बिल्कुल नहीं चेंज करना चाहिए, बल्कि ठीक है थोड़ा सा हाई भी कर सकते हैं। हाँ सीबीएसई को आसान बनाना चाहिए फिजिक्स का पेपर, उनकी बहुत बड़ी दिक्कत है, बट हाँ नहीं नीट का तो बढ़िया था। और तो हमारे व्यूअर्स को क्या प्रिपरेशन की टिप दोगे? भाई पढ़ लो। पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा, और फोकस करो याद करने पे, याद नहीं रहती चीज़ें, भूल जाते हो। ये क्या है ना, प्रेशर बहुत ले लेते हैं। तो यार प्रेशर लेने के लिए तो है, मतलब प्रेशर तो लेना चाहिए, तभी तो मार्क्स आएंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे, बट हाँ उतना भी मत लो कि तुम बिल्कुल ऐसे हो कि प्रेशर में अपना बिगाड़ लो, क्योंकि प्रेशर में जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो अच्छा नहीं लगता। उन्हें ऐसा होता ना कि चलो नॉर्मल कंपटीशन का प्रेशर है तो ठीक है, इनका प्रेशर ऐसा है कि भाई पेपर है, उस प्रेशर में पढ़ते भी नहीं। तो वो तो बेवकूफ़ी होती है ना, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, बट हाँ प्रेशर लेना चाहिए एग्ज़ाम का, पर प्रेशर में पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी तुम प्रेशर लेके पढ़ो ही ना और प्रेशर में या फिर तुम अपना एग्ज़ाम बिगाड़ लो, वैसा नहीं। कोई टाइम टेबल बनाया था आपने? अभी तो मैंने 12th के बोर्ड्स के लिए बनाया था, तो उसमें ही जितना हो गया था। 11th मतलब अगर तुम बोर्ड के स्टूडेंट हो तो नॉर्मल अपने हिसाब से पढ़ाई करो, क्योंकि कोचिंग स्कूल वगैरह सब होता है। डमी वालों के लिए फिर भी आसान है, वो टाइम टेबल बनाया अपना। तो रूटीन क्या था आपका ये नीट की प्रिपरेशन का? सुबह स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, कोचिंग जाना, कोचिंग से 7:30-8 बजे घर आती थी, 8 बजे के बाद खाना वाना खा के फिर 2-3 घंटे अप्रॉक्स जो स्कूल में हुआ, जो कोचिंग में हुआ, वो पढ़ के बस सो जाओ, फिर सुबह उठो। मतलब जिनका स्कूल का है उनका तो यही होता है ज़्यादातर, फिर डमी में अपना। मतलब आपने कोई ऐसा हेक्टिक नहीं कि 5-6 घंटे पढ़ रहे हो और ये सब? नहीं, मेरे स्कूल और कोचिंग बढ़िया थी, तो उस वजह से और नहीं। स्टडी मटेरियल क्या रेफर किया था, किसका? NCERT करा था, और PYQs वाले जो बुक थी वो करी थी बस। ये कि पेपर में काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं NCERT से ज़्यादा आता है, तो ऐसा है कि NCERT रेफर करना चाहिए स्टूडेंट्स? बिल्कुल करनी चाहिए, NCERT में से बहुत कुछ आता है, और बल्कि जो बायो का होता है ना, वो सेक्शन B जो होता है वो उसमें से थोड़ा बाहर से आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन, बट मैथ्स तो सारा NCERT से आता है। ठीक है, थैंक यू। सो व्यूअर्स, आप लोगों ने अभी तक उन स्टूडेंट्स का रिएक्शन देखा होगा और उन पेरेंट्स का भी रिएक्शन देखा होगा जिन्होंने या जिनके बच्चों ने नीट UG 2024 का पेपर अटेम्प्ट किया है। सो आई होप आप लोग को ये प्रिपरेशन टिप ज़रूर काम आएंगी आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में। और मैं एट लास्ट बस यही कहना चाहूँगा कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। पेपर दिया है, बस आप अपना बेस्ट दो, आप अपना 200% दो, उसमें रिज़ल्ट आउटकम आपके हाथ में अपने आप आएगा।